मूवी का स्टार रिचर्ड रिच नामी एक बिलियनियर बिजनेसमैन से होता है जिसके घर एक बेटा पैदा होता है और इसका नाम रिची रिच रखते हैं। रिचर्ड और रेगिना का पहला और इकलौता बेटा है। रिची को इस दुनिया में आते ही वर्ल्ड के वेल्थीएस्ट बेबी का खिताब मिल जाता है क्योंकि वो अमेरिका की सबसे रिच बिजनेसमैन का बेटा है। रिची के डैड एडबरी नामी सिक्योरिटी को अपने बेटे की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। एडबरी रिची का एक लॉयल सर्विस और केयर टेकर भी होता है। रिची के डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने की वजह से ऑफिस के कामों की वजह से बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि वो रिची को टाइम दे, इसीलिए वो कभी कभी उसे अपने ऑफिस भी ले जाते हैं। रिची जैसे जैसे बड़ा होता है उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट में बढ़ जाता है। रिची के पास दुनिया की हर फैसिलिटीज मौजूद थी, लेकिन इसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं थे। सिर्फ इसका केयर टेकर ही इसके साथ प्ले करता था। जब रिची बड़ा हुआ तो वो एक बहुत अमेजिंग बेसबॉल प्लेयर बन गया। इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद रिची एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह लाइफ नहीं गुजार सकता था। रिची के डैड एक यूनाइटेड टूल नामी इंडस्ट्री को बैंकरप्ट होने से बचाते हैं, इसलिए यूनाइटेड टूल इंडस्ट्री की रीओपनिंग सेरेमनी के लिए वो लोग रिचर्ड को इनवाइट करते हैं, लेकिन रिचर्ड काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गया होता है, इसीलिए वो अपनी जगह अपने बेटे रिची को इंडस्ट्री की ओपनिंग के लिए भेज देता है। जब रिची वहां जाता है तो इसकी नज़र बच्चों की एक ग्रुप पर पड़ती है जो पास के एक ग्राउंड में बेसबॉल खेल रहे थे। रिची इनकी गेम देखने के लिए करीब जाने लगता है तो इसका स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड फर्ग्यूसन उसे बाजू से खींच के पीछे कर देता है। वो उसे वापस हेलीकॉप्टर में बैठने को कहता है। ये देखकर कैडबरी को बहुत गुस्सा आता है और वो फर्ग्यूसन को दोबारा ऐसे करने से मना करता है। इस दिन रिची को रियलाइज होता है कि इसकी लाइफ में कुछ मिसिंग है जिससे वो मनी से नहीं खरीद सकता। रिची घर जाके अपने डॉग डॉलर से मिलता है। रिची के डैड जब बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं तो रिची की मॉम उन्हें अपने फैमिली पोर्ट्रेट दिखाती हैं जो एक 10 फीट हाइट माउंटेन पर बनवाया था। तभी रिची अपने डैड से मिलने आता है, उन्हें अपने दिल का हाल शेयर करने के लिए ट्राई करता है, पर अपने काम की वजह से इसके डैड इसे इग्नोर कर देते हैं। रिची अपनी मॉम से अपने कुछ दोस्तों को घर बुलवाने की परमिशन लेता है, जिस पर वो उसे इजाजत तो दे देती हैं, सिर्फ स्कूल फ्रेंड के लिए जो रिची को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिची अपनी केमिस्ट्री का लेसन अटेंड करता है जहाँ इसके प्रोफेसर कैन बीन उसे अपने बहुत अमेजिंग इन्वेंशंस दिखाते हैं। कैन बीन इनका फैमिली साइंटिस्ट भी है जिससे रिची के डैड फाइनेंस करते हैं ताकि वो इनकी फैमिली के लिए अमेजिंग इन्वेंशंस बना सके। रात में इनकी इंडस्ट्री का एक फाइनेंशियल ऑफिसर विंडो इनके घर डिनर के लिए आता है। विंडो एक बहुत ग्रीडी इंसान है, वो रिची की फैमिली का रुतबा छीनने के लिए एक प्लान बना रहा है और रिची को विंडो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो इसके साथ डिनर नहीं करता। जाने से पहले रिची के डैड को अपना सिक्योरिटी सिस्टम चेंज करने को कहता है, जिस पर रिचर्ड उसे कहता है कि इसके लिए हमें कोई फिक्र नहीं है क्योंकि इनका सब वेल्थ जो फैमिली वार्ड में रखा हुआ है। वेंडो फैमिली वार्ड का सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। रिचर्ड की वाइफ रेगिना उसे इशारा करके उसे मजीद इंफॉर्मेशन देने से मना करती है। रिची के स्कूल जाने पर हम उसे देखते हैं कि उसे अपने दोस्त इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो बस हमेशा पैसों की बातें करते रहते हैं। रिची एक नॉर्मल किड की तरह मस्तियाँ करने में इंटरेस्टेड है जो कि इसकी स्टैंडर्ड के बच्चों को अलाउ ही नहीं है। स्कूल के बाद रिची उसी ग्राउंड में कैडबरी के बहुत मना करने के बाद भी उन लो क्लास बच्चों से मिलने के लिए जाता है। वो बच्चे उसे अपने साथ नहीं खिलाते, ये कहते हुए कि उसे कहाँ ये गरीबों वाली गेम्स आती होंगी। ये देखकर रिची इनसे $10 की बेट लगा लेता है। तब ही ग्लोरा नामी लड़की इसको कॉल करवाती है। रिची एक बहुत अमेजिंग छक्का मारता है और बैट जीत जाता है। ग्लोरिया अब उससे बैट वाले मनी देती है, लेकिन रिची लेने से इनकार करके उल्टा उन्हें अपने घर इनवाइट करता है। ग्लोरिया मना कर देती है। नेक्स्ट डे वेंडो मिस्टर रिचर्ड की सिक्योरिटी गार्ड फर्ग्यूसन को कहकर इनके प्लेन में एक बॉम्ब पैक करके बाकी गिफ्ट के साथ दिखवा देता है जो मिस्टर रिचर्ड क्वीन के लिए ले जा रहे थे। रिचर्ड अपनी वाइफ और रिची के साथ इस प्लेन में इंग्लैंड क्वीन की बर्थडे के लिए जाने लगे थे। रिची इनसे मिलने पे बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता। रिची के डैड क्वीन के लिए सन मास्टर नामी मशीन भी गिफ्ट के तौर पर
साथ ले जाते हैं। मिस्टर रिचर्ड और रिची प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं। रिची की मॉम नोटिस करती है कि रिची खुश नजर नहीं आ रहा। वो कैडबरी से इस बारे में पूछती है। कैडबरी उन्हें इन बच्चों से हुई भी मुलाकात के बारे में सब बताता है। कैडबरी रिची की मॉम को सजेशन देता है कि क्यों ना हम रिची को यहीं रहने दें, वो यहाँ ज्यादा एंजॉय करेगा। रिची की मॉम को कैडबरी का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो रिची को कैडबरी के साथ वापस कर भेज देती हैं, जहाँ कैडबरी ग्लोरिया और उसकी फ्रेंड को पूरे दिन के लिए इनवाइट कर देता है और रिची को सरप्राइज करता है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।